10,000 भी पुणे से जमा करता है, उनकी पीड़ा है। लेकिन जिनके 2-5 लाख रुपए जमा है, उनने अपनी बचत में से दिए हैं, वो कहते हैं ठीक है यार, तुम देख लो, जो कुछ हो जाए मिल जाए, प्रयास कर लो, कभी मिल गए तो पूछ लिए क्या हुआ, क्योंकि मैं पूरे शहर में घूमता हूं तो मैं बताता हूं। बाकी कोई ज्यादा पेन नहीं लेता है। हाँ, इसमें जो सबसे ज्यादा मरा है या पिसा है, या जो कहना चाहिए अंदर ही अंदर घुटा है, और रोज मरता है, आज भी मरता है, वो ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ईमानदारी से काम किया, संस्था का साथ दिया, संस्था के दिशा निर्देशों का पालन किया, और अपनी पूरी जमा पूंजी उसी में जमा कर दी। तो आज अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि वो अपने परिवारों का दायित्व निभाने में भी असमर्थ है। क्यों? उसकी पूरी पूंजी वहीं जमा है। ये निचोड़ हमने बता दिया आशुतोष जी सहारा इंडिया को। इसको ब्रह्मा जी भी चैलेंज नहीं कर सकते ऊपर से आके। नीचे का आदमी तो ठीक है, कंपनी छोड़ दो, ऊपर से ब्रह्मा जी भी चैलेंज नहीं कर सकते। संजय जी मोटी बात आपसे पूछ रहे हैं, फिर हम कल इस पर बात करेंगे। ये बताइए, आप क्या कह रहे हैं कि सहारा ये जानती है कि किसी में लड़ने का मादा नहीं है, ये लोग लड़ नहीं पाएगा? मेरा सवाल आपसे ये है कि सहारा ये सोच रही है कि 500,000 करोड़ रुपए खर्चा कर देंगे सरकार को, अदालत को, ऑफिसर को, और ये जो लड़ने वाले हैं इनमें कोई ये नहीं है, तो लाखों करोड़ रुपया गबन कर लेंगे? आप ये कह रहे हैं कैसा ऐसा सोच रही है सहारा? नहीं आशुतोष जी, उसको पता सब है कि हमें अपने 52 पत्तों में से कौन सा पत्ता कब फेंकना है, उसको ये तो पता है अच्छे तरीके से। क्योंकि जिसने पूरे भारत में 45 साल राज किया है, और तमाम एजेंसियों से और तमाम सरकारों से जूझते हुई वो आई है, तो उसको रास्ता सब मालूम है। बस वो ठंडा करके उस समस्या को हल करती है कि कौन सा रास्ता निकल सकता है कि हम इसको बच सकें, इसमें से हम समस्या को सॉर्ट आउट कर सकें। बाकी तो पैसा आपको हम बताएं। आपके हिसाब से भी प्रबंधन क्या सोच रही है? अरे आप कह रहे हैं उनको सब रास्ता मालूम है, तो आपके हिसाब से प्रबंधन क्या सोच रही है? क्या अरे वो पैसा देगी या नहीं देगी? वो जब मौका आता है नहीं देगी आपके हिसाब से? एक मिनट रुकिए। पैसा नहीं देगी, पैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, भूल जाइए पैसा। तो पैसा तभी मिलेगा जब संस्था जैसे काम करती थी वैसे करने लगेगी, तब आपको कहेगी कि इसमें से कुछ पैसा ले लीजिए राजा राम जी, कुछ पैसा आप री इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बस। और वो भी कब? जब संस्था अच्छी चलने लगी। बल्कि पैसा नहीं मिलेगा। ये राजा राम जी है, ये कार्यकर्ता है, और हमारे जैसे ही कार्यकर्ता मुंह पट्टे ना हो तो इनसे पूछ लो आप, पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है, ये बात हम अब हमें आंदोलन पे आते हैं कि आंदोलन के प्रभाव के कारण, विरोध के कारण पूरे भारतवर्ष में विरोध हुआ। चुनाव का समय था, तो अमित शाह को इस मैटर को चुनावी मुद्दा वो समझने लगे थे, तो उन्होंने आनंद फानन में 18 विभागों की मीटिंग बुला के इस समस्या का हल पूछा। तो उसमें निचोड़ ये निकला कि अभी इनसे हम लड़ाई ना लड़के कंपनी से, हम जमाकर्ताओं को कुछ पैसा बांटे, ताकि ये समस्या जो बढ़ रही है पूरे देश की, इसमें कुछ कमाबेशी आए। तो आपने देखा हो कि पोर्टल के बाद लोग बाग आंदोलन की तरफ कम, पोर्टल की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया। क्यों? क्योंकि एक रास्ता दे दिया सरकार ने कि साहब इसके माध्यम से आप आवेदन करिए, आपको पैसा मिलेगा। और कोई गाइडलाइन नहीं तय की थी पहले के 5 लाख तक के आवेदन वाले जमा करें, या डबल मेंबरशिप है वो नहीं करेंगे, या जिनका वो है, कोई गाइडलाइन तय नहीं की। सीधा किया था आप तो पोर्टल पे आवेदन करिए। तो पोर्टल के संगठन या आंदोलन के कारण सरकार पे दबाव बना और पोर्टल बना, इस बात को हम स्वीकारेंगे। और हर समय अगर आप आंदोलन करेंगे तो पैसा मिलेगा? नहीं, दबाव देखिए, दबाव तो हमेशा काम में आता है। तो किसी भी प्रकार का दबाव काम में आता है। मैं संजय जी जितना सुब्रत राय सहारा जी को चतुर और स्मार्ट समझता हूं, उससे कम मैं आपको नहीं समझता हूं। आपने कहा कि 52 नहीं सुनिए, उससे बिल्कुल कम नहीं समझ रहा हूं आपको। आपने अभी कहा कि उनके पास 52 पत्ते हैं, उनको पता है कौन सा पत्ता कब निकालना है। तो मुझे लगता है कि आप उससे बिल्कुल भी कम नहीं हैं। तो आप तभी तो मैं समझूंगा कि आप सवा शेर हुए। भाई सहारा श्री के साथ इतने वर्षों तक काम करते हुए
कम से कम आपने भी तो बहुत कुछ सीखा होगा। तो मैं आपसे ठीक है ना, पूछ रहा वही तो हूँ, बता रहा हूँ, वही तो बता रहा आपका हूँ। सवा शेर वाला कौन सा, आपका सवा शेर वाला कौन सा इलाज है जिससे निवेशकों के पैसे मिल जाए? आप बताइए हम। संस्था के अलावा कोई पैसा नहीं दिला सकती, मैं अरे आपको तो हम बताऊं। कह रहे संस्था चलेगी कैसे, इसका उपाय बताइए ना, उपाय बताइए। वो उपाय वो माननीय ओपी श्रीवास्तव जी बताएंगे, उनको ही पता है, वो ही है सर्वे सर्वा, और कोई नहीं है सहारा इंडिया में। उनको ही पता है कि हमें क्या करना है, चलाना है कि नहीं चलाना। मेरे हिसाब से तो संस्था अब नहीं चलेगी, संस्था मेरे हिसाब से नहीं चलेगी। जिस हिसाब से संस्था का जो समेट का दायरा सिकुड़ रहा है, उससे मुझे लगता है कि अब संस्था आगे नहीं चलेगी। इसी तरीके से कुछ लोगों को पैसा मिल जाएगा, वाहवाही होने लगेगी, ऐसे ही चलता रहेगा कारोबार। शुक्ला जी अपना झंडा लेके आंदोलन का काम करते रहेंगे। सरकार को जब जैसा लगेगा कि यार थोड़ा दबाव है, चुनाव है, एक काम करो, कुछ पैसा और डाल दो पोर्टल के माध्यम से, कुछ लोगों को और दे दो, बाकी पैसा नहीं मिलेगा। ये बात मतलब आप ये स्पष्ट कह है। रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि फ्रॉडस्टर ने पूरा फ्रॉड कर लिया, उन्होंने प्रपंच जमा लिया, और इंक्लूडिंग आप। अब मैं आपको भी मैं फ्रॉडस्टर कहूंगा संजय जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपको कहूंगा कि आप भी बहुत भारी फ्रॉड हैं, क्योंकि मैं फ्रॉड आरोप लगा रहा हूं, फ्रॉड कह रहा हूं। आप चाहें तो हमारे खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि आप विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं किसी का पैसा नहीं मिलेगा, वो शुक्ला जी झंडा भी उठा लें, कोर्ट भी चले जाएं, उस भी चले जाएं। तो आप तो वही बात कह रहे हैं जो सहारा कह रही है। संजय जी आप भी वही बात कह रहे हैं जो सहारा कह रही है, कह रही किसी का पैसा नहीं देंगे। अब आपका फ्रीज हो गया, देखिए संजय जी ने उनके भी इन्वेस्टर है आशुतोष सर, वो भी सुन रहे होंगे। सबसे बड़ी बात, इंसान को कभी कभी दुख की बात है, इनके भी इतने निवेशक हैं जो इनको सुन रहे होंगे और कह रहे हैं पैसा नहीं मिलेगा। ज्यादा पड़े, उनके भी नहीं, ये गलत बात को है। सुन रहे होंगे। ऐसे डिसहार्टन मत कीजिए, ऐसे आप लोगों को निराश मत कीजिए कि पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, पूरी तरह से अंधेर पैसा मिलेगा, एकदम पैसा मिलेगा। दुनिया का कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो सहारा के इन्वेस्टर जो लड़ेंगे उनको पैसा नहीं देंगे। हाँ, सबको सही यह है कि सबको नहीं मिलेगा, ये बात सच है, लेकिन जो लड़ेगा उनको पैसा जरूर मिलेगा। और उनको नहीं तो कुछ ना कुछ तो उनको भुगतना पड़ेगा, उनको भुगतना पड़ेगा। चलिए कल बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, नमस्कार।